नमस्कार, मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से, देखते हैं खास रिपोर्ट चंदन भारती के साथ। आईआईटीएन गुरु आनंद जायसवाल सर का गया की धरती पर हुआ दस्तक। गया जिले के कोने कोने इसके आसपास के मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अब पटना तक की लंबी दूरी तय करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। कोचिंग सेंटर मेंटर्स एडवर्ड्स ने गया विशाल तलाव रोड में नया ब्रांच खोल दिया है। वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ इस ब्रांच का शुभारंभ हुआ। राजधानी पटना में मेंटर एडवर्ड्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। इसके साथ साथ बिहार के कोने कोने में मेंटर एडवर्ड्स ब्रांच खुल रहे हैं। इस मौके पर निदेशक आनंद कुमार जायसवाल ने बताया कि हमने इस ब्रांच को शुरू करने से पहले एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे हमारे सभी ब्रांचों के एकेडमिक क्षमता बराबर हो। यहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता अन्य सेंटरों से किसी भी मामले में कमतर नहीं होगी। इस ब्रांच के खुलने से न सिर्फ यहाँ के आसपास के बच्चों का समय और संसाधन बचेगा, बल्कि वैसे बच्चे जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं या शहर के मोटे खर्चों से बचना चाहते हैं, उन्हें भी एक बेहतर विकल्प मिलेगा। वो गया जिला के आसपास के इलाकों में सस्ते खर्च पर रहकर जेईई या नीट की तैयारी कर सकते हैं। ब्रांच खोलते ही गया में पहली बार देखा गया कि किसी भी शिक्षा संस्थान में 300 से ऊपर बच्चों ने दाखिला लिया। गया के अभिभावकों के दिल में खुशी है कि अब हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली या कोटा पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारी सुविधाओं से लैस गया में ही मेंटर एडवर्ड्स के द्वारा पढ़ाई की तैयारी कराई जाएगी। वहीं गया के सेंटर डायरेक्टर मिस्टर लोहानी सर ने कहा कि यहाँ पर परफेक्ट टीचर्स की एक्टिव टीम के द्वारा बच्चों की तैयारी करवाई जाएगी। बिहार टुडे के लिए चंदन भारती की रिपोर्ट। मैं आज के कार्यक्रम के बारे में पहले बता दूं। आज हमने यहाँ शुभारंभ कार्यक्रम रखा है। जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि आज हम लोग का इनॉग्रेशन है, फॉर्मल इनॉग्रेशन है। सेंटर तो हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था और हमारे एडमिशन्स भी हो गए, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, 2 बैच। लेकिन हम लोग आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन कर रहे हैं और इस अवसर पे मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेंटर्स एडवर्ड्स जो है वो 14 ईयर्स से काम कर रहा है पटना में और बाकी शहरों में, और अभी इस सेंटर को लगा के हमारे 16 सेंटर्स बिहार और झारखंड में हो चुके हैं। सर, बिहार और झारखंड का ये सबसे बड़ा ब्रांड है एजुकेशन की दुनिया में। क्या लगेगा कि जो यहाँ के बच्चे गया जिला के बच्चे पटना में जाते थे उनके लिए बेहतर हो गया, हॉस्टल सुविधा भी होगा, एजुकेशन भी होगा? देखिए, मैं बताऊँ, मेंटर्स एडवर्ड्स 2011 से स्टार्ट हुआ है और 14 साल में हमने 23 बार जेई मेन, जेई एडवांस और नीट का स्टेट टॉपर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें जेई एडवांस की, जिससे बच्चे क्वालिफाई करके आईआईटी में जाते हैं, तो 7,000 से बच्चे को हमने आईआईटी में भेजा हुआ है अब तक। ऐसे आप एनआईटी और अदर कॉलेज की बात करें तो जेई मेन के थ्रू 33,000 बच्चों ने अभी तक एनआईटी और अदर कॉलेजेस में गए। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 20,000 बच्चे एनआईटी नीट क्वालिफाई करके अलग अलग मेडिकल कॉलेज में गए। तो ये एक लेगेसी है जिसको हम लोग गया में लेके आए, और लाने का पर्पस वही है कि गया के बच्चे, बहुत सारे मेंटर्स पटना भी जाते हैं या दूसरे शहरों में जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तब उसकी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। हम लोग सारी सुविधाएं बच्चों को यहीं पे देने वाले हैं। सुविधाओं में अगर बात करें तो सबसे पहले सुविधा होती है टीचर्स कैसे होंगे। सबसे बड़ा कंसर्न किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वही होता है कि टीचर्स कैसे होंगे। तो मेरे जो आसपास में आप देख रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, सर खुद यहाँ के सेंटर हेड है रवि सर, और ये 16 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है इनकी, और बहुत सारे नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, है ना, अलग अलग शहरों में रहते हुए इन्होंने काफ़ी दिन केमिस्ट्री पढ़ाया है, और सिर्फ पढ़ाया नहीं, वहाँ के सेंटर हेड या सेंटर डायरेक्टर के रूप में काम किया है। तो यही यहाँ के संचालक भी होंगे, यही यहाँ के सेंटर हेड होंगे। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने टीचर्स का जो उनका रोल होना है उसका एक्सपीरियंस भी देख के सेंटर में उनको अपॉइंट किया गया है। दूसरा ये मैं देखेंगे आप कि यहाँ जो हम लोग बच्चों को स्टडी मटेरियल देंगे या टेस्ट देंगे, वो सब भी अप टू द मार्क हो। आपको पता है कि पैटर्न चेंज होता रहता है। अभी नीट का पैटर्न इसी साल चेंज हो गया। आप देखेंगे हमने तुरंत अपने टेस्ट के पैटर्न को चेंज किया, स्टडी मटेरियल को रिवैम्प कर दिया तुरंत हमने। ऐसे ही जो डाउट की सुविधा होती है बच्चों को, वो हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बच्चों को टेक प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे क्लासरूम का भी आप विजिट कीजिए, हर क्लासरूम टेक इनेबल्ड है। वासियों के पेरेंट्स से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि अभी अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा सर ने बोला कि हम लोग जो फैसिलिटीज़ बाहर में दे रहे थे, पटना में दे रहे थे, सेम फैसिलिटीज़ लेकर हम लोग गया आए और इसी थीम पर आए, इसी सोच के साथ आए कि गया के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, और गया में भी उस रिज़ल्ट की कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है गया के अंदर
कि बच्चे अब गया में अपने माता पिता के साथ रहकर भी अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हम लोग उसी विजन के साथ ही भी गया मूव किए और हमारा भी कोई सेकंड पर्पस। जैसे होता क्या है कि जो भी बच्चे गया से बाहर जाते हैं उनके ऊपर और फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन भी आता है। उनको कोचिंग की फ़ी देनी है, हॉस्टल्स की फ़ी देनी है। तो बहुत बार पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दे आर नॉट हाईली कैपेबल कि वो नहीं दे पाए, तो वो फ़ी भी बचेगा। और बहुत बार बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि पेरेंटल गाइडेंस मिस होने की वजह से ये जो एज होता है 11-12 का स्पेशली, वो बच्चे मैक्सिमम डिस्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता। और पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं होने की वजह से बच्चे इमोशनली कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, तो उनको एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलता है जो वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही होगी, क्योंकि हम लोगों ने भी जितनी क्लासेस को स्टार्ट, जैसे फाउंडेशन में भी हम लोगों ने क्लास 8 से स्टार्ट किया, तो क्लास 8, 9, 10th में क्लासेज को स्टार्ट करने का हमारा पर्पस क्लास 8, 9, 10th पढ़ाना नहीं है। अभी से ही हम लोग बच्चों को ओलंपियाड के लिए, साइंस ओलंपियाड है, मैथ ओलंपियाड है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके लिए हम लोग बच्चों को तैयार करेंगे और उनको एक स्पेसिफिक बेस दिया जाएगा जिससे कि उनका 11th-12th में जो फाउंडेशन होगा वो स्ट्रांग होगा और करेंट ईयर में हम लोग अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने इतने दिनों में जो ऑब्जर्व किया, गया में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले बच्चों की कमी नहीं है, बट जो रिजल्ट की कमी है उस रिजल्ट की कमी को हम लोग मिलकर, सर का लीडरशिप होगा, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे काम करेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में मुझे लग रहा है गया में रिजल्ट की बारिश होने वाली है, जो मुझे लगता है। थैंक यू।